हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता ऑनलाइन इन्वेस्टर्स। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको आज वो वीडियो बताना जा रहा हूं जिसमें आपका एग्जामिनेशन से रिलेटिव है। एग्जामिनेशन से रिलेटिव मतलब कि जो दिसंबर 2024 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे रिलेटिव है। अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है और अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में आपको बताएगा। लेकिन ये जो आज नोटिस के बारे में बता रहा हूं उसको बोलते हैं एबीसी आईडी। एबीसी आईडी क्या होता है, किस प्रकार से आपके एग्जाम भरने में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको हम गाइड करेंगे। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हुए, चैनल भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि आपको फर्दर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते। तो पहले वो नोटिस पढ़ लेते हैं, नोटिस हमारे पास क्या मिला था। तो ये नोटिस कुछ इस प्रकार से है। ये जो नोटिस जो है बेटा आपको दिया गया था 14/10/2024 को, लेकिन कई कॉलेजों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटिव है। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है जो भी आरजीपीवी में अपना एग्जाम देना चाहता है या आरजीपीवी में एनरोल्ड है। तो आइए समझते हैं वन बाय वन इस नोटिस को कि ये एक्चुअली नोटिस है क्या। ठीक है, तो ये हमारा 14/10/2024 को दिया गया था, लेकिन इसको दोबारा कॉलेजों को बताया गया है कि भाई आप इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। तो मैं आपको इसको रीड करके बता रहा हूं। विषय लिखा हुआ है छात्र छात्राओं की एबीसी आईडी बनाने के संबंध में। उपरोक्त विषय अंतर्गत जैसा कि आप सबको विदित है, विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2024 से समस्त उपाधियां भारत सरकार के एनईटी पोर्टल पर अपलोड किया जाना प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2024 में केवल बीटेक पाठ्यक्रम की उपाधियां अपलोड की गई थी। वर्ष 2025 से समस्त पाठ्यक्रम की उपाधियां अपलोड किया जाना है एवं साथ ही समस्त अंक सूचियां भी एनईटी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। कहने का मतलब यह है 2024 में ये चालू हुआ था, लेकिन उस समय केवल बीटेक की मार्कशीट ही अपलोड की जाती थी, बाकी मार्कशीट अपलोड नहीं की जाती थी। लेकिन अब 2025 में जो भी बच्चा आरजीपीवी में पढ़ रहा है या एनरोल्ड होने वाला है या 2024 में एनरोल्ड हो चुका है, उन सभी को ये काम करना है। उनकी मार्कशीट जो है आपकी एनईटी पोर्टल पर अपलोड होनी है और साथ में ये आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं की एबीसी आईडी बनाने हेतु कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। एबीसी आईडी के अभाव में आगामी सत्र दिसंबर 2024 की परीक्षाओं के आवेदन नहीं भरे जा सकेंगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि 2024 की परीक्षाओं के आवेदन नहीं भरे जा सकेंगे। इस आशय का ईमेल आपकी आधिकारिक ईमेल आईडी में दिनांक 8/10/2024 को भेजा गया है। एबीसी आईडी बनाने की समस्त प्रक्रिया उपरोक्त ईमेल में संलग्न की गई है। छात्र छात्राओं को उपरोक्त प्रक्रिया से अवगत कराएं तथा छात्र छात्राओं को एबीसी बनाने हेतु निर्देशित करें। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे को ये चीज समझना जरूरी है कि एबीसी आईडी क्या होता है और कैसे हमको इसका यूज करना है। तो आइए मैं आपको वन बाय वन स्टेप में आगे लेके चलता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझने में नहीं आएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इवन आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं। तो आइए वन बाय वन समझते हैं कि भाई ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपना पहले मोबाइल नंबर अपने पास रख लीजिए जो कि आधार से कनेक्टेड है और आपको अपना आधार कार्ड का नंबर भी याद होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको कुछ परेशानी यहां पर उठानी पड़ सकती है। देखिए, स्टूडेंट आईडी कार्ड क्रिएशन प्रोसेस होता क्या है वो हम समझ लेते हैं, वन बाय वन स्टेप बताएंगे। तो पहली स्टेप ये है कि आपके पास आपका डिजी लॉकर अकाउंट होना चाहिए। क्या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है कि नहीं है, पहले तो आप ये देख लीजिए। अगर डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप उसे क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने का तरीका मैं आपको भी बता दूंगा। तो आपको www.digilocker.gov.in पर जाके आपको करना है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी का डिजी लॉकर अकाउंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने 10th और 12th पास करके आए, आप सीबीएसई के स्टूडेंट है या किसी बोर्ड के स्टूडेंट है, तो आपकी सारी की सारी मार्कशीट जो होती है डिजी लॉकर पर अवेलेबल होती है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका नहीं है तो आप डिजी लॉकर पे अपना साइन अप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। दूसरा, एबीसी आईडी क्रिएशन थ्रू एबीसी पोर्टल के थ्रू अपना बना सकते हैं। तो कुछ नहीं है, अगर आप डिजी लॉकर के जाते हैं
तो आपको अल्टीमेटली वो एबीसी आईडी क्रिएशन पे ही आना होगा। तीसरे को मैं प्रेफर नहीं करूंगा, इसको आप प्रेफर मत करिएगा, पहले वाले को ही प्रेफर करिएगा। आइए वन बाय वन हम समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको करना है क्या है, आपको अपने डिजी लॉकर पे जाना है। तो डिजी लॉकर पे आप जाइएगा, वहां पर आपका आधार नंबर मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, साथ में आपका आधार का मोबाइल नंबर मांगेगा। तो आपके पास वो मोबाइल नंबर होना जरूरी है जो कि आपके आधार से कनेक्टेड है। तो आपको जाना है क्या है, गूगल पे सर्च करिएगा डिजी लॉकर, डिजी लॉकर पे जाइएगा। वहां पर जैसे डिजी लॉकर पे जाएंगे तो वहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और अपना पासवर्ड डालिएगा। अगर आपका पहले से बना हुआ, अगर आपका नहीं है तो पहले इसको आप क्रिएट कर लीजिए। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने अपना डिजी लॉकर का अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। अब अगर आप डिजी लॉकर का अकाउंट अगर क्रिएट कर चुके हैं तो इसका मतलब क्या है, तो मैं पहली स्टेप ऑलरेडी यहां पर एज्यूम करके चलता हूं कि भाई हाँ ये सब आप कुछ कर चुके हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, आपने जैसे डिजी लॉकर पे अपना लॉगिन कर लिया तो कुछ आपको इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। इस प्रकार का पेज दिखाई देने के बाद आपको नेक्स्ट जाना है इस स्टेप पर। ठीक है, आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर सर्च डॉक्यूमेंट की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है। अगर सर्च डॉक्यूमेंट की स्थिति आपको यहां दिखाई दे रही है तो यहां पर आपको सर्च करना है एजुकेशन कैटेगरी। एजुकेशन कैटेगरी को जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ऐसा दिखाई देने के बाद आपको वहां पर सर्च करना है एबीसी आईडी, लेकिन एबीसी के फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देगा। तो उसका मीनिंग समझ लीजिए कि एबीसी आईडी का मतलब होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो ध्यान से इसको देखिएगा कि कैसे ये आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या लिखा हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं एबीसी आईडी। सर्च करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सर्च करने के बाद कि यहां पर आप इसे करने के बाद आपको जैसे इस पोर्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट मूव करना है इस प्रकार से। तो आपको यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप से आप आएंगे और फिर उसके बाद आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी। वो डिटेल क्या क्या है, वो डिटेल हमारे पास है नेम एज पर आधार, यानी कि आपके आधार पे जो नाम लिखा हुआ है वही डिटेल आपको यहां पर फिल करनी है, वही डिटेल आपको यहां फिल करनी है। यहां पर आपको वही डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके आधार पर लिखी हुई है। आप यहां पर अपना जेंडर चूज कर लीजिएगा कि आप मेल है, फीमेल है या अदर कैटेगरी आपकी है। उसके बाद एडमिशन ईयर यानी कि ईयर ऑफ एडमिशन, ये आपको कहां से मिलेगा, यानी कि आप कौन से बैच में आपने एडमिशन लिया है। 2022 में लिया हुआ है, 2021 में लिया हुआ है, 2023 में लिया हुआ है, 2024 में लिया है। इस प्रकार से आपको यहां पर अपना ईयर ऑफ एडमिशन पता होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आपको अपना आइडेंटिटी टाइप आपको यहां पर लिखना है। तो आपका आइडेंटिटी टाइप क्या है, अगर आपने 2021, 22 और 23 में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में आपके पास एनरोलमेंट नंबर अवेलेबल होगा जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे 0126 CS 24111001। अगर आपने 2024 में लिया, अगर आपने 2023 में लिया तो यहाँ पर 2023 आएगा। तो आप देख लीजिए कि आपने किस ईयर में एडमिशन लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया हुआ है, जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया, तो ऑब्वियसली अभी उनका एनरोलमेंट फॉर्म नहीं भराया है। तो जब उनका एनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा तब उनको अपना करना है। लेकिन उनके लिए यहां पर एक प्रोसीजर दे रखा है कि आपको ऐसी कंडीशन में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यूज करना। रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा होता है, जो आपको एडमिशन स्लिप पर लिखा होता है, जो डीटीई की एडमिशन स्लिप आपके पास अवेलेबल है। अगर आपने सीएलसी के थ्रू एडमिशन लिया है तो आपका नंबर जो है 2 से स्टार्ट होगा। अगर आपने अगर आपने जेडब्ल्यू के थ्रू एडमिशन लिया हुआ है तो आपका नंबर जो है 2 से स्टार्ट होगा। और अगर आपने सीएलसी के थ्रू एडमिशन लिया है, 12th बेसिस पे एडमिशन लिया है, तो आपका नंबर जो है 4 से स्टार्ट होगा। तो ये वहां पर आप देख लीजिए कि आपका वो नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको जो डीटी की काउंसलिंग स्लिप होती है उसमें मिल जाएगा। आइडेंटिटी वैल्यू लिखनी है, एंटर द नंबर लिखना है हमारे पास, ये वही चीज हमारे पास है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी लिखनी है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी से मतलब क्या है वो आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें हमारे पास क्या हम इसमें लिखें। तो देखो भाई,
अगर आपका कॉलेज ऑटोनोमस है, थोड़ा इस बात को पढ़िएगा, यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आपका कॉलेज ऑटोनोमस है तो ऐसी कंडीशन में आपका जो डिटेल होगा वो यहां पर आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर आपका कॉलेज ऑटोनोमस है, अगर आपका कॉलेज प्राइवेट है, लाइक हमारा मान लीजिए कि हमारा ओरिएंटल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या एलएनसीटी है, एसआईआरटी है, कोई भी ऐसा प्राइवेट कॉलेज जो कि गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रेफर करना है यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी क्या होती है, इज कॉल्ड द आरजीपीवी, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय या राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप सर्च करिएगा, बस यहां पर आके अपना आर सर्च करिएगा और आर के कॉल करिएगा तो आपको वहां पर अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम मिल जाएगा। इतना करने के बाद यहां पर आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद आपको गेट डॉक्यूमेंट करना है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा यहां पर ऐसा एबीसी आईडी नंबर। एबीसी आईडी नंबर आप ध्यान से देखें, एबीसी आईडी नंबर जो है ये आपको दिखाई देगा यहां पर, और एबीसी आईडी नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका यहां पर आपको 12 डिजिट का दिखाई देगा। 12 डिजिट का नंबर आप यहां पर देख सकते हैं, 12 डिजिट का नंबर आपके पास है, ये 12 डिजिट नंबर। इस नंबर को, इसकी कॉपी अपने पास रख लीजिएगा और ये नंबर अपने पास मोबाइल में सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। और साथ में इस कॉपी को भी अपने पास संभाल के रखिएगा। जैसे आपके पास ये नंबर मिल जाता है तो इसकी कॉपी अपने आप कंसल्ट टीजी को, आप कंसल्ट फैकल्टी को दे देंगे या अपने एग्जाम में दे देंगे कि भाई हमारे पास इस प्रकार से आईडी मिला हुआ है। अब देखेंगे तो यहां पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आईडी आपको दिखाई देगा। देखो ये आपका एबीसी आईडी दिख रहा है आपको एबीसी आईडी, ये एबीसी आईडी आपके पास है ये, राइट। तो ये एबीसी आईडी आपका जो है ये कितने डिजिट का, 3333 यानी कि 12 डिजिट का नंबर हमारे पास है। ये 12 डिजिट का नंबर आपको अपने पास रखना है। तो डिफरेंट यहां पर आप जब भी एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरेंगे तो आपसे पूछेगा वो आपसे कि बताइए आपका एबीसी आईडी क्या है, तो यहां पर ये करना आपको बहुत जरूरी है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको इससे रिलेटिव आता है तो मुझे बताइएगा। इसके मैं लाइव सेशन भी आपको मैं करके दिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि कैसे हम इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।